हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जीएसटीआर 4 एंड जीएसटीआर 9 के बीच में जब से जीएसटीआर 4 आई है 21 जुलाई से, तब से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ गई है कि क्या जीएसटीआर 4 आने के बाद, क्योंकि जीएसटीआर 4 को भी एनुअल रिटर्न के अंदर में ही उसमें दिया गया था, तो जीएसटीआर 4 आने के बाद क्या जीएसटीआर 9 भरना भी पड़ेगा। तो इन सब छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको मैंने इसमें सॉल्व कर दिया है। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए 1 अप्रैल 2019 के बाद आपका 3 रिटर्न्स जो है मैंडेटरी हो गया था। जीएसटी सीएमपी 08 जिसको आपको क्वार्टरली फाइल करना है, और उसमें आप लोग सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी होता है उस क्वार्टर का वो फाइल करते हैं। सेकेंड जो फॉर्म था वो जीएसटीआर 4 जो आपका अभी आया है पिछले हफ्ते, और 31 अगस्त तक आप लोगों को फाइल करना है। और थर्ड जो फॉर्म है वो है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9A जिसको आपको 31 दिसंबर से पहले पहले तक फाइल करना है। अब देखते हैं कि जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9A में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जीएसटीआर 4 का जो पहले गवर्निंग सेक्शन जो है वो है 39 और जीएसटीआर 9A का 44, और दोनों ही फॉर्म आपको एनुअली मतलब ईयरली फाइल करनी है। इसीलिए जीएसटीआर 4 को भी अब जब आप फाइलिंग के लिए जाते हैं सर्विसेज में, रिटर्न्स में जाके, तो वो एनुअल रिटर्न्स के आपके टैब में आता है। तो इसीलिए और लोगों को भी कुछ कन्फ्यूजन हो गया था कि क्या यही एनुअल रिटर्न है, जीएसटीआर 9A को रिप्लेस हो गया है। तो ऐसा नहीं है, आपको जीएसटीआर 4 अभी 31 अगस्त तक फाइल करना है, और जीएसटीआर 9A उसके बाद एनुअल रिटर्न्स आ जाएंगी जिसमें कुछ और भी डिटेल्स आपको भरनी होती हैं। तो जीएसटीआर 4A का जो डेट है वो आपका 38 अप्रैल है, जो लॉ में है। वो हर ईयर में जैसे ईयर एंड होगी, फाइनेंशियल ईयर जैसे 1920 एंड हुई, तो हमें 31 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी थी। बट ड्यूरिंग कोरोना वो तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। और जीएसटीआर 9A का जो डेट होता है वो 31 दिसंबर होता है। फॉर 1819 ये मैंडेटरी नहीं किया गया था, ऑप्शनल किया गया था, बट फॉर 1920 ये मैंडेटरी कर दिया गया है और आपको मैंडेटरी फाइल करना है जीएसटीआर 9A इन एडिक्शन टू जीएसटीआर 4। 31 दिसंबर 2020 तक आपको फाइल करना है जीएसटीआर 9A भी। जीएसटीआर 4 में हमने देखा था टेबल नंबर 4, 4A, 4 जो था A, 4B, 4C, 4D, इसमें हमने पूरी डिटेल्स में इनवार्ड सप्लाई की डिटेल्स दी थी। पार्टी का जीएसटीएन रेट्स अलग अलग रेट्स के थे, तो उसका अलग अलग कॉलम्स बन गए थे। 4A में था आपका इनवार्ड सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर से, 4B में था आपका रिवर्स चार्ज वाले जो आपका रजिस्टर्ड सप्लाई है उससे, जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर थे उसके 4C। तो इसमें हमने जीएसटीआर 4 में आपको पूरी डिटेल्स में भरनी पड़ रही थी। बट ऐसा जीएसटीआर 9A में नहीं है। जीएसटीआर 9A में आपको कंसोलिडेटेड फिगर देना है इनवार्ड सप्लाई की, और वहाँ पे रेट वाइज समरी नहीं जाएगी, जैसे कि हम लोग जीएसटीआर 4 में भर रहे थे रेट वाइज समरी, यहाँ पे रेट वाइज समरी नहीं जाएगी। इन एडिशन जीएसटीआर 9A में क्या है, आपका पर्टिकुलर ऑफ रिफंड एंड डिमांड, जो पूरे ईयर फाइनेंशियल ईयर में अगर किसी को रिफंड या डिमांड, कोई रिफंड किसी ने लिया है या डिमांड है, तो उस केसेस में भी आपको जीएसटीआर 9A में डिटेल्स देनी होती हैं। और डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स रिवर्स, कितना आपने रिवर्स किया है, एवेल किया है, ये भी आपको जीएसटीआर 9A में देना पड़ता है। ऑप्ट आउट और ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट के टाइम पे कंपोजिशन स्कीम में जो भी रिवर्स करते हैं या वापस से रिफंड मिलता है, तो उसको भी यहाँ पे
डिटेल में आपको लिखनी है GSTR 9 में। तो GSTR 9A और 4 में बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस तो नहीं है, बट GSTR 9A में ये दो तीन चीज़ जो है वो ज़्यादा है, जिसके कारण ये एनुअल रिटर्न्स बन जाती है और उसको एनुअल रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। ये मैंने टेबल्स दिए हैं जो GSTR 4 में है। GSTR 4 के टेबल्स आप देखिए, इनवार्ड सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज, ये 4A सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर अदर देन रिवर्स चार्ज, 4B सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर attracting रिवर्स चार्ज, unregistered supplier import of services, summary of self-assessed liability as per form CMP 08, tax rate wise detail of outward supply inward supply attracting रिवर्स चार्ज जो अपने आप जनरेट होती थी, और अगर आपको कुछ एडिशनल देना होता था तो आउटवार्ड सप्लाई में आपको देना पड़ता था TDS TCS रिसिप्ट। तो ये 7 टेबल हैं जो आपके GSTR 4 के हैं, GSTR 4 में आते हैं। और GSTR 9 के ये नीचे मैंने टेबल्स दिए हैं, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इसमें सारा आपका आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, इनवर्ड सप्लाई का डिटेल टेबल 7 में। टेबल 8 में आपको डिटेल ऑफ अदर इनवर्ड सप्लाई फॉर फाइनेंशियल ईयर, और टेबल 9 में टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और सप्लाई टेबल नंबर 10 में सप्लाई टैक्स और बार डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, यानी कि अब नेट्स ऑफ डेबिट्स अमेंडमेंट्स जो आपने किए हुए हैं उसके थ्रू ये है। ये सारे 11, 10, 11, 12 अमेंडमेंट्स के हैं सेक्शन, और 13 जो है आपका वो भी अमेंडमेंट का सेक्शन है। अब डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ, जो भी डिफरेंस हुए उसके बेसिस पे अगर आपको टैक्स पे करना है तो वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। 15 में आपका डिमांड या रिफंड, और 16 में क्रेडिट रिवर्स या अवेल्ड। तो ये जो थे ये आपके GSTR 9 के टेबल्स हैं 9A के। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें टेबल्स अलग से हैं जो कि GSTR 4 में नहीं है। हम यूँ कह लेंगे GSTR 4 आपका जो आपने क्वार्टरली CMP 08 फाइल किया है उसी का एक समरी कह सकते हैं GSTR 4 है। वो चारों को एक समराइज मिला के आपको GSTR 4 में दिया गया है, क्योंकि CMP 08 में आप इनवार्ड सप्लाई का पूरा डिटेल नहीं देते हैं टैक्स पेयर वाइज, इसीलिए आपको यहाँ पे एक अलग से एक्सरसाइज करना पड़ रहा है GSTR 4 में कि वो आपको हर रजिस्टर्ड सप्लायर वाइज आपको GSTN वाइज और रेट वाइज अलग अलग आपसे इनवार्ड सप्लाई का डिटेल्स इसमें GSTR 4 में आ रही है। होपफुली कि आप लोग ये समझ गए होंगे डिफरेंस GSTR 4 का और 9A का। दोनों ही मैंडेटरी है, दोनों ही फाइल करना है। GSTR 4 पे मैंने एक डेमो वीडियो भी बना रखा है आप लोगों को, लास्ट में आप लोगों ने काफ़ी देखा भी उसे और काफ़ी क्वेरीज भी मेरे पास आई GSTR 4 के रिगार्डिंग। मे भी वो सब अब सॉल्व हो गई होंगी। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की टैक्स अपडेट्स आपको आती रहेंगी, ऐसे वीडियो और ऐसी जानकारी। और कोई क्वेरी हो तो ये दोनों मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल करके टैक्सेशन से रिलेटेड GST हो या इनकम टैक्स आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।